पंजाब में जट और दूसरे राज्यों में जाट नाम से संबोधित की जाने वाली जाति वर्तमान समय में सबसे प्रतिष्ठित जातियों में से एक मानी जाती है। जाट क्षत्रिय समुदाय के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इनका विस्तार भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर और मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में है तथा पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में मुस्लिम जाटों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जाट जाति के वीरता से भरे अनसुने सच्चे इतिहास को। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत में रहने वाले तकरीबन 1.5 करोड़ जाट कोई समय आर्यों की एक लड़ाका जाति थी। प्राचीन जाट समाज आज भी अपनी पुरानी जड़ों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जाटों की गोत्र और खाप व्यवस्था तो सदियों पुरानी है, पर जाट आखिर आए कहां से? जाट समाज की उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जाट शब्द की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहा गया और बाद में युधिष्ठिर की संतानों को जेठर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। कालांतर में यह जेठर शब्द ही आम बोलचाल में जाट बन गया। इस मान्यता के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति महाबली योद्धा युधिष्ठिर से मानी जाती है। दूसरी मान्यता और एक कथा के अनुसार स्वयं भगवान महादेव से जाट समुदाय की उत्पत्ति को जोड़कर देखा जाता है। इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प इतिहास है, जिसके अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब मां सती को अपने पिता के इस यज्ञ के बारे में खबर मिली तो उन्होंने भगवान शिव से बिना निमंत्रण ही अपने पिता के यज्ञ कार्यक्रम में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर आज्ञा दे दी कि तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। महादेव की आज्ञा मिलते ही माता सती अपने पिता के यज्ञ कार्यक्रम में जा पहुंची, लेकिन वहां पर मां सती को अपमानित किया गया और भगवान शिव को भी भला बुरा कहा गया। इस बात पर क्रोधित होकर मां सती ने हवन कुंड में कूदकर खुद को विलुप्त कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इस क्रोध से महादेव की जटाएं फैलने लगी। उन्होंने इन जटाओं को जोर से घुमाया और बड़े वेग से धरती पर गिराया, जिससे एक बलवान योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। वीरभद्र यज्ञ आयोजित किए जाने वाले स्थान पर जाकर नरसंहार करता है और भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष का सर काट देता है। इस नरसंहार को रोकने के लिए सभी देवता महादेव से राजा दक्ष को माफ करने की प्रार्थना करते हैं। देवताओं के आह्वान पर महादेव का क्रोध शांत हुआ और वो राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस पूरी कहानी में जो वीरभद्र नामक किरदार है, उन्हें जाट समाज का पूर्वज माना जाता है। कई पुस्तकों में उल्लेख भी मिलता है कि वीरभद्र से ही जाट समुदाय की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म की किताबों के अलावा जाट जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में भी कई किस्से हैं। शुरुआती दौर में जाटों को बड़ी बड़ी जमीनों के जागीरदार और मंदिरों का स्वामित्व दिया जाता था। जाट भारत के प्रख्यात आर्य परिवार से आते हैं। असल में जाट आर्यों के कमांडर थे और जब धर्म पर कोई खतरा आता तो वे राज्य की सत्ता पर आ जाते। और ये पूर्णतया सत्य है कि जाट मूल रूप से भारतीय हैं। आज ज्यादातर जाट मुख्य रूप से खेती करते हैं। अधिकतर जाट ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनके पास विशाल जमीनें हैं। गाय उनको अत्यंत प्रिय है और धरती, दान और गऊ को माता का दर्जा देते हैं। आजकल भारतीय खेल जगत में जाट जाति अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है। पंजाब की कुल जनसंख्या का 20% जाट समुदाय है। 10% जनसंख्या बलूचिस्तान, राजस्थान और दिल्ली में तथा 5% जनसंख्या सिंध और उत्तर प्रदेश में रहती है।
बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रहने वाले सभी जाट मुस्लिम कर दिए गए और कुछ बचकर भारत आ गए। आज पाकिस्तान में 40 लाख जाट मुस्लिम हैं। भारत के लगभग 1.5 करोड़ जाट दो अलग अलग जातियों के रूप में विभाजित हैं। एक सिख है जो ज्यादातर पंजाब में है और दूसरा हिंदू है। इतिहास में महान जाट योद्धाओं की बात की जाए तो सबसे पहला नाम महाराजा रणजीत सिंह का आता है। महाराजा सूरजमल, तेजाजी, राजा जवाहर सिंह, राजा राम जाट जैसे कई महान जाट इतिहास में हुए। जाटों का रक्त संबंध मुख्यतः नागवंशी और चंद्रवंशी आर्यों के साथ है। ब्राह्मणों, राजपूतों और जाटों की गोत्र सदैव आपस में मिलती हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इनके प्राचीन पूर्वज एक ही हैं और पुराने दौर में इन्होंने आपस में अपने वर्ण को भी बदला है। महाभारत के युद्ध के समय सिंध का पूरा इलाका जाटों के नियंत्रण में था। तो दोस्तों, जाट जाति के इतिहास की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।